चलिए आज आप लोग के 9 क्लास के लिए पिछले क्लास में आप लोग को संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करना हम लोग सिखाए थे। और आज आप लोग को संख्या रेखा पर ही जो रूट के अंदर पॉइंट में अपरिमेय संख्या रहती है उसको किस प्रकार से आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, तो आज के क्लास में आपको बताया जाएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में भी लिखें। चलिए आप लोग के स्टार्ट किया जा रहा है। ये सवाल 9 क्लास का है। आप लोग एनसीईआरटी या बीटीसी से बना भी सकते हैं। तो आपको कैसे प्रदर्शित करना है, क्वेश्चन है आपका संख्या रेखा पर रूट 3.5 को प्रदर्शित करें। आपके बुक का ही क्वेश्चन होगा। आप देखें तो एनसीईआरटी या एसएफ से आपको मिलेगा, आप उसे बनाने का कोशिश करें। सबसे पहले हमें ये संख्या रेखा पे जो है ए बी 3.5 मान लिए, माना कि ए बी बराबर 3.5। क्योंकि यहाँ पे आपको सीएम या मीटर नहीं दिया हुआ, आप सीएम में भी और मीटर में भी मान सकते हैं, इसीलिए कोई डाउट नहीं है। तो आपको यहाँ पे माना कि ए बी बराबर 3.5, सीएम माने या मीटर माने कोई भी मान सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हमको बी से सी तक एक सीएम खींचना है। यहाँ पे लिखना है बी सी इक्वल टू 1। एक सीएम ले लीजिए, ए बी सी एम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको सीएम ही होगा। तो ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है इसका जोड़ क्या होगा, इसलिए ए सी बराबर, तो ए बी प्लस बी सी, तो 3.5 प्लस 1 तो 4.5 सीएम होगा। इतना तो हम लोग को ऐड हो गया। अब इसके बाद हम लोग को एसी का आधा करना है। तो एसी का आधा जब होगा, एसी का आधा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसका नाम ओ रखते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ओ ए बराबर ये और ये बराबर होगा आधा करने पर, ओ सी बराबर जो होगा एसी का आधा होगा। एसी का क्या होगा, ये और ये बराबर होगा, और तो एसी का आधा होगा। ये पॉइंट आधा करता है, ये दोनों को दो भाग में बांटता है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको पूरे यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। इस प्रकार से एसी का मान आपका है 4.5/2 सीएम। तो आपको ओसी, ओए और ओसी भी आपको ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, डी पर एक स्ट्रेट लाइन खींचना है लंब। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डी नाम इसका दे दिया जाए। अब बी डी लंब एसी पर, अब यहाँ पे लंब डाल दिया गया है। तो अब यहाँ देखते हैं ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको ये और एसी का, एसी ओसी और एओ का आधा है, इसको हमको मिलाना है। ये मिलाने पर क्या होगा, ये लाइन जो है और ये लाइन के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा तो हम आपको बताएंगे अभी, क्योंकि इसके लाइन के बराबर ही खींचना है ये वाला। ये जो है ये इस प्रकार से ये अर्धबीट खींचा जाएगा यहाँ से, और ये आपको अर्धबीट खींचा जाएगा। इस प्रकार से हम देखें समकोण त्रिभुज हो गया। तब यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, इसीलिए यहाँ पे आपको ओ ए बराबर ओ सी बराबर क्या होगा, ओ डी। इसका वैल्यू भी आपको निकाल चुके हैं, तो वही होगा। इसका मान हो जाएगा 4.5/2 सीएम। अब आगे देखते हैं कि ओ ए को हम ज्ञात करेंगे। तो देख लीजिए ओ ए ओ बी, तो ओ बी बराबर आपको निकल जाएगा इस ओ सी माइनस बी सी, तो ओ सी माइनस बी सी। तो ओ सी का मान हमें दिया हुआ है 4.5/2 माइनस इसका मान 1, माइनस करेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 4.5 - 2, तो 2.5/2 cm।
चलिए, तो आप समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि ये बी डी जो है लंब हो गया। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी डी में। अब यहाँ पे देखेंगे आप ओ बी डी जो है इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। बी डी बराबर आपको हो जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसीलिए बी डी बराबर आपका मान यहाँ पर डाल सकते हैं। ओ डी का मान आपके पास है यहाँ पे, ओ डी का मान 4.5/2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी का मान आपको है, ओ बी का मान है आपको यहाँ पे हम लोग नोट किए हैं 2.5/2 का। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसी प्रकार से इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। 1.452 प्लस 2.5/2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए, हम लोग माइनस करते हैं और प्लस भी करते हैं। ऐड करेंगे तो ये 4.5 प्लस 2.5 और ये माइनस होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 4.5 माइनस 2.5। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखते हैं, तो ये 5 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7/2 और ये माइनस होगा तो 2/2, तो ये कट गया। इस प्रकार से 7/2 का आपको आधा होगा यहाँ पर 3.5, जो कि हमें यहाँ पहुँच गया। इस प्रकार से इसलिए यहाँ पर आपको बी डी का वैल्यू निकल चुका है, जो हमें प्रूफ करता है 3.5 आ गया। इस प्रकार से हम देखेंगे। अब यहाँ से आपको ये लाइन बढ़ाना है, मान लीजिए ई तक बढ़ाएं, और पहले यहाँ से कीजिए थे, अब यहाँ से ये लंब जाएगा। ये बी पर सुई रखने के बाद ये ऐसे चल जाएगा, यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट जो होगा पी का वैल्यू जो आपको प्रदर्शित करेगा √3.5। तो इस प्रकार से हम देखें कि आपको संख्या रेखा पर √3.5 को प्रदर्शित किए, तो आपको एक क्वेश्चन बताया गया और इसी पे आप 2 या 3 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क के रूप में उसे बना लें। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं होमवर्क के रूप में। आप इसे होमवर्क में बनाए 3.5 है, तो आपको यहाँ पे आप 6.5 को प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर 6.5 को प्रदर्शित करें 2 नंबर पे। संख्या रेखा पर √9.3 को प्रदर्शित करें। इसी प्रकार से आगे भी आप बना सकते हैं। संख्या रेखा पर √x को प्रदर्शित करें। तो आपको इसमें ए बी को लास्ट में ए बी बराबर x मानना है, तो इस पर भी आप बना सकते हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। अब लोग कापी और कलम में की सहायता से आप इसे नोट करें और अपने कापी में उतारें, और इसके बाद आप सॉल्यूशन भी करें, हल बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।